सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का जो हम लोगों का सेशन है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हम लोगों का रेफरेंस बुक है जो हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। आई होप दिस पीडीएफ इज विजिबल टू ऑल। यस गाइस। Yes, sir. It is. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो आज का हम लोगों का आगे जो हम लोग सिलेबस में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोगों का प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स है। अब प्रोटोकॉल का मतलब होता है कोई रूल्स हम लोग पाते हैं, और वो रूल्स जो है वो कोई एक स्टैंडर्ड वे में आते हैं। स्टैंडर्ड वे में आने का मतलब होता है कि आप वर्ल्ड वाइड वो सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सको, उसके लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बनाया। फॉर एग्जांपल, अगर वेबसाइट अगर आपको एक्सेस करना है तो वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी कोई भी अगर वेबसाइट बनाता है ना, तो सारे वेबसाइट्स आपको www वर्ल्ड वाइड वेब नाम का जो हम लोगों का प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है उसी के ऊपर आपको मिलता है। कंट्री टू कंट्री आपको कहीं पे उसमें चेंजेस नहीं मिलता है। तो ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हम लोग बनाते हैं, जिससे क्या होगा कि इंडिया से अगर कोई डेटा यूएस में एक्सेस करना है, यूएस का यूके में, चाइना में, कहीं पे भी अगर हम लोगों को एक्सेस करना है तो वो हम लोग ईजिली एक्सेस कर पाए। ये मेन रीजन रहता है जिसकी वजह से हम लोग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। वर्ल्ड वाइड एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स बनता है, और वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स जो हम लोग फॉलो करते हैं उसके साथ में सर्टेन रूल्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टॉपिक है, वो फर्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखेंगे, सो वो हम लोगों का टॉपिक है प्रोटोकॉल। सर यस सर स्क्रीन दोबारा सेट करो ना, वो स्क्रीन दिख नहीं रहा है। स्क्रीन दिख नहीं रहा है, वापस शेयर करता हूँ। लो देखो, अभी दिख रहा है। सर आइकॉन ही दिख रहा है मुझे बस। तो भाई ओके, सबको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? बाकी सबको स्क्रीन दिख रहा है, पीडीएफ दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ तो ओके, तो जिसको नहीं दिख रहा है तो यस सर, दिख रहा है। हाँ तो आप अपना एक इंटरनेट कनेक्शन चेक करो जिसको नहीं विजिबल है। ओके, सर रीजॉइन करो। हाँ ठीक है, रीज्वाइन करो आप। ओके, प्रोटोकॉल्स है। तो प्रोटोकॉल्स में अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी जो OSI के 7 लेयर्स पढ़े थे उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे। आप एक बार यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल वाला जो थियरी दिया हुआ है, आप जस्ट 2 मिनट्स के लिए आप ये एक बार थियरी चेक कर लो, बिकॉज एक बार अगर आपने ये पढ़ा रहेगा उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बेटर समझ में आएगा। सो आई विल गिव यू 2 मिनट्स। ओके, जस्ट रीड इट आउट दिस थियरी। सो आई होप एटलीस्ट एक बार तो रीडिंग किया रहेगा लोगों ने। फर्स्ट आपको यहाँ पे जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करते हैं, नेटवर्क कंप्यूटर्स के बीच में, वाई? बिकॉज वी वांट कम्युनिकेशन शुड हैपन बिटवीन दिस। कोई भी devices जो है वो डिवाइसेस के बीच में जब अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है, इंटरेक्शन कराना है, डेटा एक्सचेंज कराना है, फाइल्स या जो भी बाकी चीज़ें हैं वो अगर एक्सचेंज कराने हैं, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क सेटअप करेंगे। अब रजा अली, सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे कि हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं और जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, तो हर एक OSI का जो हम लोगों ने 7 लेयर्स पढ़े, वो हर एक लेयर के ऊपर आपको एक ना एक प्रोटोकॉल मिलेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि एक सिंटेक्स आएगा। सिंटेक्स का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट। वो एक प्रोटोकॉल का एक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे अगर हम लोग C में, C++ में या HTML में अगर हम लोग कोई एक कोड भी लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर या सिंटेक्स फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक सिंपल प्रोटोकॉल भी अगर है उसके लिए भी वी हैव 8 बिट्स ऑफ डेटा टू बी एड्रेस्ड ऑफ सेंडर एंड 8 बिट्स ऑफ डेटा टू एड्रेस द रिसीवर। मतलब मिनिमम एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट हम लोगों ने फॉलो किया है, और वो फॉर्मेट क्या बताता है कि आपका जो डेटा जाएगा वो क्या साइज का होगा। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ 8 बिट्स जाएंगे, तो 8 बिट्स जो आपके एड्रेस के जा रहे हैं, सामने रिसीवर साइड पे वो 8 बिट्स एड्रेस के रिसीव होंगे,
सेम वे जब हम लोग डेटा सेंड करेंगे तो डेटा का एक फॉर्मेट होगा। बेसिकली हम लोग पैकेट फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, पैकेट फॉर्मेट। जैसे अगर हम लोग किसी को कुरियर सेंड करते हैं तो कुरियर जो हम लोग सेंड करते हैं ना, उसमें एक पैटर्न होता है। और वो पैटर्न क्या होता है कि आप किसी को कुरियर सेंड करेंगे तो एक पैकेज बनाएंगे, जो भी आपको बॉक्स या एनवेलप जो भी सेंड करना है, उसके ऊपर सेंडर का एड्रेस होगा, जो रिसीवर है उसका एड्रेस होगा, रिसीवर के एड्रेस के साथ थोड़े कुछ डिटेल्स रहेंगे। अगर वो पैकेज डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता है तो जो जो पर्सन ने उसको सेंड किया है उसके स्पेसिफिक डिटेल्स रहेंगे, जिससे हम लोग वापस उसको कांटेक्ट कर सकें। ये एक बेसिक पैटर्न फॉलो होता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ऐसे ही हम लोग एक पैकेट फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सेंडर का एड्रेस होगा, रिसीवर का एड्रेस होगा। नाउ दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कराने के लिए एज पर द स्टैंडर्ड रूल्स हम लोगों को दो एड्रेसेस की ज़रूरत रहती है। अगर दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो दे रिक्वायर टू एड्रेसेस। वन इज कॉल्ड हार्डवेयर एड्रेस, सेकेंड इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस या जिसको हम लोग मैक एड्रेस, MAC मैक एड्रेस बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर एड्रेस या फिर हम लोग जिसको एक वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं, दैट इज IP एड्रेस। सो वी रिक्वायर टू एड्रेसेस। In general, we can say for communication to happen between two computers, we require two addresses, IP address and MAC address. Guys, everyone just note it down, IP address and MAC address. To communicate between two devices, we require two addresses. One is IP address and second is MAC address. अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या बोला है, हम लोग जो भी डेटा सेंड करते हैं ना, तो वो हर एक डेटा में यहाँ पे आपको सपोज एड्रेस साइड से 8 बिट्स डेटा ट्रांसफर हुआ है, जिसमें सेंडर का एड्रेस है। अब आप अगर देखेंगे कि हम लोग जो एड्रेस सेंड करते हैं कभी किसी को, तो वो जो एड्रेस सेंड करते हैं ना, उसमें आपको पता चलेगा कि सम स्पेसिफिक बिट्स रहते हैं। आई विल शो यू। ओके, सो आई होप आपको मेरा जो ब्राउजर स्क्रीन है वो विजिबल है। यस सर, विजिबल है। हाँ, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो एज यू ऑल कैन सी हियर वी हैव अ पैकेट फॉर्मेट। तो मैं आपको फिलहाल के लिए ये सब कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, आगे हम लोगों के जो यूनिट्स है उसमें आपको ये पूरा सीखना पड़ेगा। फॉर नाउ इफ़ यू सी हियर, हम लोग के पास ये जो पैकेट है इसमें स्टार्टिंग के 4 बिट्स जो है ना, ये आपको बताता है कि आप डेटा सेंड करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो वर्जन यूज़ करेंगे वो कौन सा है। देन ये वाले जो 16 बिट्स है, ये क्या बता रहे हैं कि आप जो पैकेट सेंड करेंगे उसमें जो आप डेटा साथ में अटैच करेंगे उसका लेंथ कितना है। तो अगर आप देखेंगे ये जो पैकेट है ना, मतलब ये जो पैकेट है, इसका जो हेडर है इसका साइज ही 32 बिट्स रहता है। 32 बिट्स, 0 to 8 बिट्स ये, 8 to 16 ये, 16 to 24 और 24 to 32, यहाँ तक का 34 बिट्स होते हैं आपके। उसके साथ में फिर आपको यहाँ पे टाइम टू लिव आता है। टाइम टू लिव एक पैटर्न होता है, ये हम लोग वापस समझेंगे। बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को यहाँ से अगर सपोज अंधेरी तक जाना है, तो अभी मुझे पता है कि बोरीवली टू अगर अंधेरी मुझे जाना है तो हम लोग के पास मैक्सिमम कितने स्टेशन रहेंगे। अगर हम लोग स्लो ट्रेन से भी अगर थ्रू ट्रेन अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कौन से स्टेशन मिलेंगे, कांदिवली, मालाड मिलेगा, गोरेगांव मिलेगा, राम मंदिर आएगा, जोगेश्वरी और अंधेरी। दैट इज टोटल 5 स्टेशन आपको बोरीवली टू अंधेरी के बीच में मिलेंगे, मैक्सिमम 5। अगर हम लोग फास्ट ट्रेन में है तो डायरेक्टली बोरीवली टू अंधेरी ही जाएगा। इट मीन्स कि अगर स्लो से स्लो भी अगर कोई पर्सन अगर जाता है तो उसको मैक्सिमम 5 स्टेशन क्रॉस करके ही अंधेरी पहुंचना पड़ेगा। और फास्ट ट्रेन में तो डायरेक्टली वो स्टेशन क्रॉस कर ही रहा है, कहीं पे हॉल्ट नहीं ले रहा है। सो यहाँ पे टाइम टू लिव जो है ना, ये बेसिकली यही बताता है कि जब भी हम लोग सोर्स साइड से डेस्टिनेशन साइड पे अगर कोई एक पैकेट सेंड करते हैं
तो क्या होता है कि ये बहुत सारे नेटवर्क्स के थ्रू होके जाता है। जैसे हम लोगों ने वैन पढ़ा है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे जो लैन एरियाज रहते हैं, लैन नेटवर्क्स रहते हैं, उसको हम लोग जब कनेक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड तो आपको एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क मिलता है जिसको हम लोग वैन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपका जो पैकेट है ना वो भी ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स के थ्रू होके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। सपोज कि हम लोग बोरीवली टू अंधेरी जब कोई एक पैकेट या डेटा सेंड करेंगे तो वो बोरीवली वाले नेटवर्क को क्रॉस करके कांदिवली वाले नेटवर्क पे जाएगा, वहां से मालाड नेटवर्क पे जाएगा, गोरेगांव नेटवर्क पे जाएगा, गोरेगांव से राम मंदिर नेटवर्क पे जाएगा, जोगेश्वरी जाएगा, तब जाके वो फाइनली जो अंधेरी वाला जो हम लोगों का नेटवर्क है मेन, जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है, वहां पे पहुंचेगा। सो इट मीन्स कि बहुत सारे नेटवर्क्स के थ्रू होके आपका पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। तो अब वो कितने स्टेशन या कितने नेटवर्क से मैक्सिमम होके डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए, बिकॉज इट वॉन्ट टेक मोर देन 5 स्टेशन टू रीच फ्रॉम बोरीवली टू अंधेरी। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका पैकेट जो है वो 10 स्टेशन घूम चुका है अब तक, फिर भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है, इट मीन्स कि आपका पैकेट जो है वो लॉस्ट हो गया और वो पैकेट अभी वापस डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो उसका वेट करना भी यूजलेस चीज़ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू लिव नाम का एक बिट जो है ना वो सेट करते हैं जब हम लोग पैकेट सेंड करते हैं उसमें। तो ये बेसिकली क्या बताएगा कि आपको मिनिमम इतने और मैक्सिमम इतने नेटवर्क्स क्रॉस करके पैकेट को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो उसके नेटवर्क्स डिफाइंड है, हम लोगों ने जो रूट डिफाइन किया है पैकेट का सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, सपोज बोरीवली टू अंधेरी 5 स्टेशन है, तो टाइम टू लिव इसका क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 स्टेशन क्रॉस करके अगर वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है तो वो पैकेट हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे और वो हम लोग एज अ लॉस्ट पैकेट कंसिडर करेंगे और उसके जगह पे फिर हम लोग एक नया सेंड करेंगे। ये ये पैटर्न होता है। देन ये चेकसम और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके आगे क्या होगा, सोर्स का आईपी एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा, और यहाँ पे अगर एडिशनल आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने हैं वो, और ये सब खत्म होने के बाद में यहाँ पे आपका एक्चुअल डेटा आएगा, जो भी आपके इमेजेस है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जो भी है, ये हम लोगों का पैटर्न होता है। दिस इज द फॉर्मेट, ये हम लोगों का सिंटैक्स या स्ट्रक्चर आप बोल लो, ये होता है वो। सो मैंने आपको यहाँ पे जो हम लोग पीडीएफ में हम लोग जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे देखो ये जो सिमेंटिक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, या हम लोग जिसको सिंटैक्स बोलते हैं। आई होप अभी सबको समझ में आया पैटर्न क्या होगा, सिंटैक्स क्या होगा। एवरीवन क्लियर है सबको? यस सर। और उसके आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बता रहा है, डज एड्रेस आइडेंटिफाई द रूट टू बी टेकन और फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज। तो राउटर आपको रास्ता बताता है और वो रास्ते पे अगर आप जा रहे हो तो आप मैक्सिमम कितने स्टेशन क्रॉस करके डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए ये आपको पता चलता है, और वो हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं, टाइम टू लिव में, TTL में। तो अगर हम लोगों को बोरीवली टू अंधेरी जाना है, टाइम टू लिव आपका होगा 5 स्टेशन। चलो हम लोग एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए 6 ऐड करते हैं, बट 6 स्टेशन क्रॉस करके भी अगर आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहे हो, इट मीन्स कि आपका जो रूट है वो मिसगाइड हो गया है। अब डेस्टिनेशन पे पहुंचने के चांसेस बहुत कम है, और यही हम लोग बेसिकली यहाँ पे बताते हैं। तो ये आपका पैटर्न हो गया। सबको मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है ना? मेरा आवाज़ क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर यस ओके। Yes, sir. सो जिसको आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है ना, आप एक बार ज़रा अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करें, प्रथमेश। सर वो 5 स्टेशन के बाद अगर वो नहीं पहुंचा हाँ बोलो। तो आप उसको उसको मतलब डिस्कार्ड कर देते हैं, तो हाँ डेटा हाँ में ऐसा कैसा रहता है कि वो मतलब नहीं पहुंचता, इसका रीजन क्या होता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो OSI के अंदर हम लोगों ने जो नेटवर्क लेयर था उसमें 2 टाइप के प्रोटोकॉल्स पढ़े थे हम लोगों ने। OSI के 7 लेयर्स जो थे उसमें से जो नेटवर्क लेयर था उसमें हम लोगों ने 2 टाइप के प्रोटोकॉल पढ़े थे। सॉरी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 टाइप के आपके प्रोटोकॉल्स थे, TCP एंड UDP। तो TCP जो प्रोटोकॉल था, वो TCP प्रोटोकॉल बेसिकली क्या बता रहा था
कि आप गारंटीड डिलीवरी, डेटा का गारंटीड डिलीवरी कर सकते हो, और यूडीपी क्या बता रहा था, डेटा का गारंटीड डिलीवरी नहीं होगा। ये पैटर्न चलता था। तो यूडीपी में क्या होगा, गारंटीड डिलीवरी नहीं है। पैकेट पहुंचा तो भी ठीक है, नहीं पहुंचा तो, जैसे हम लोग मैच का लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं, बीच में अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन गया, या आप ये लाइव क्लास ही देख लो, बीच में अगर आपका नेटवर्क गया तो वापस आप जब ज्वाइन करेंगे तो वो टाइम पे जो मैं डिस्कस करते रहूँगा वो आपको सुनाई देगा। बीच का जो सर्टन पार्ट जो मिस हो गया वो मिस हो गया, फिर उसके लिए आपको अलग से रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पे मैं लाइव लेक्चर जो दे रहा हूँ उसमें आप मेरे लेक्चर को अभी रिवाइंड करके सुन सको। यू डोंट हैव एनी सच ऑप्शन। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे गारंटीड डिलीवरी नहीं है। अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन डिस्टर्ब होता है, और एल्स मेरा नेटवर्क कनेक्शन डिस्टर्ब होता है, तो मैं जो भी कुछ आपको, मेरा वॉइस जो है ना वो अभी के लिए डेटा है, बेसिकली मल्टीपल साइट्स पे डिलीवर हो रहा है। तो ये डिलीवरी गारंटी हो रहा है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। मेरा नेटवर्क कनेक्शन अगर डिस्टर्ब हुआ तो वो डेटा गारंटी डिलीवर नहीं हो रहा है, और वो मुझे कभी पता चलता है जब आप में से अगर कोई मुझे पिंग करता है कि मेरा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है या बीच में ब्रेक हो गया था, तो गारंटी डिलीवरी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जब अगर हम लोग बात करते हैं कि टाइम टू लिव, हम लोग का कोई एक पैकेट जो है ना वो टाइम टू लिव उसका सपोज 5 स्टेशन है। अब 5 स्टेशन में अगर वो नहीं पहुंच पा रहा है बिकॉज ऑफ नेटवर्क एरर या इंटरनेट डाउन गया आपका जो भी है, तो वो पैकेट लॉस हो गया, वो पैकेट डिलीट हो गया, डिस्कार्ड हो गया, वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा ही नहीं। अब ये किस में होता है, ये बेसिकली होता है जब हम लोग यूडीपी यूज कर रहे हैं जहाँ पे गारंटीड डिलीवरी नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे गारंटीड डिलीवरी है, तो गारंटीड डिलीवरी में क्या होगा कि अगर आपका कोई एक पैकेट सर्वर साइड से सेंड हुआ और आपके कंप्यूटर पे अगर वो पैकेट डाउनलोड नहीं हुआ, आपके पैकेट कंप्यूटर पे वो या आपके डिवाइस पे वो पैकेट रिसीव नहीं हुआ, तो आपको लोडिंग वाला बार आता है। जब तक वो पैकेट रिसीव नहीं होता है तब तक आपका वीडियो आगे नहीं बढ़ता है। जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो, अगर सर्वर के साइड से कोई एक पैकेट आपको डिलीवर हो रहा है लेकिन वो अगर फाइनली आप तक नहीं पहुंच पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, तो वो टाइम पे क्या होगा कि आप जो भी पैकेट आप रिसीव करने का ट्राई कर रहे हैं वो पैकेट जब तक रिसीव नहीं होता है तब तक आपका वीडियो चलेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं, आपका इंटरनेट कनेक्शन बीच में अगर स्लो हो गया, तो जहाँ पे स्लो हुआ वहाँ पे बफरिंग होता है। बफरिंग, जब तक वो पैकेट नहीं आता तब तक आपका वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा। ये डिफरेंस रहता है। और उसके साथ क्या होता है, टाइमिंग्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, टाइमिंग व्हेन डेटा शुड सेंड, ये फर्स्ट होता है, एंड कितना फास्ट वो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब ऑनलाइन पेमेंट करता है, या सेकेंड आप समझ लो कि जब हम लोग पेमेंट करने के टाइम पे आपके पास से ऑथेंटिकेशन के लिए बैंक साइड से अगर सपोज मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के टाइम पे क्या होगा, बैंक के साइड से मुझे एक OTP आएगा। और आपने बहुत बार देखा रहेगा कि वो सर्टन स्पेसिफिक OTPs जो रहते हैं वो 30 सेकेंड्स, अगर हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स, 1 मिनट या हाफ अ मिनट के लिए वैलिड रहता है। अगर उतने टाइम में आपने वो OTP एंटर करके कंफर्म पे क्लिक नहीं किया तो क्या होगा, वो OTP जो है वो वैलिड नहीं रहेगा, फिर आपको पूरा ट्रांजेक्शन वापस करना पड़ेगा। अब ये दैट इज व्हाट वी मीन बाय टाइमिंग, कि आपको कोई डेटा जो मिलेगा बैंक साइड से, OTP जो मिल रहा है, अब समझो कि 1 मिनट का आपके पास टाइम है और बैंक साइड से OTP 2 मिनट के बाद में आ रहा है, तो आपका ट्रांजेक्शन कभी कंप्लीट नहीं होना है। सो टाइमिंग प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, कि टाइमिंग कौन से टाइम में आपको डेटा कितना फास्ट मिलना चाहिए। और अगर यूजर जो है वो अगर कोई डेटा सबमिट कर रहा है सर्वर को टू कंप्लीट देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, तो वो टाइम पे वो डेटा भी जो है वो भी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर सर्वर तक पहुंचना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो आपका ट्रांजेक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो हेंस टाइमिंग ऑल्सो प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर प्रोटोकॉल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोटोकॉल्स में 4 चीज़ें आता है। जैसे अगर मैं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, अभी हम लोगों ने इंटरनेट प्रोटोकॉल का पैकेट फॉर्मेट देखा, जो मैंने अभी आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया, तो उसमें क्या था, उसका एक फॉर्मेट था, उसका एक स्ट्रक्चर था। उसके साथ में हम लोगों ने वहाँ पे क्या किए, हम लोगों ने कौन से रूट से जाएगा, रास्ते से जाएगा, ये सब देखा। और उसके साथ में हम लोग वहाँ पे टाइमिंग पे भी वर्क करते हैं या फोकस करते हैं।
जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो ये सेम पॉइंट्स आप वापस वहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। फिलहाल के लिए ये पैटर्न याद रखो। ओके, नेक्स्ट जो है वो स्टैंडर्ड्स है। जैसे मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि हम लोग वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन ईजिली कर पाए, इसके लिए हम लोग ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हर एक कंट्री जो है वो डेटा कम्युनिकेशन या डेटा सेंडिंग रिसीविंग के लिए अपना एक अलग स्टैंडर्ड बनाएगा, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर ऑल। बिकॉज इंडिया का स्टैंडर्ड अगर यूएस से अलग है, तो इंडिया से अगर हम लोग कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। एक सेकेंड ना, शायद बारिश का आवाज़ आ रहा है, मैं थोड़ा विंडो क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड्स यही रहता है जहाँ पे हम लोग कोई रूल्स रेगुलेशंस एक स्पेसिफिक वे में फॉलो करते हैं, सो दैट वर्ल्ड वाइड हर कोई वो सेम पैटर्न फॉलो कर सके, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी, देखो इंटरनेशनल इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डेटा एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज द मेन रीजन कि यूएस में बना हुआ फेसबुक, यूएस में बना हुआ व्हाट्सएप या चाइना में बना हुआ टिकटॉक आप इंडिया में एक्सेस कर पा रहे हो। तो मतलब अगर कोई एक बाहर के कंट्री में बना हुआ सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, या आप देखो कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी जो यूज़ करते हैं वो भी इंडिया में नहीं बन रहे, तो बहुत सारे बाहर के कंट्रीज से बने हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो। तो वो पॉसिबल कभी हो रहा है जब आप एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, जिससे बाहर के कंट्री में बना हुआ मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे चल सकता है, या यहाँ पे बना हुआ बाहर के कंट्री में चल सकता है। सेम फॉर गेमिंग्स इज वेल। सो यहाँ पे आपको क्या बताया, वेंडर्स जो रहते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो रहते हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज, ये साथ में कोलैबोरेट करके काम करते हैं, सो दैट एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर सके। और वो इंश्योर करते हैं कि जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी सारे डिवाइसेस के बीच में ज़रूरी है। 5G का मतलब ही ये है कि जहाँ पे आप रोबोट्स भी साथ में लेके आओ, जो रोबोट्स आपके मोबाइल से बात कर सके, आप वो रोबोट्स को अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सको, अपने लैपटॉप से कंट्रोल कर सको, वो आपसे कम्युनिकेट कर सके। तो आज का जो हम लोग का मार्केट प्लेस है, इसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और वो दो फैक्टर्स पे आता है, एक डी फैक्टो आता है। डी फैक्टो का मतलब क्या है कि हम लोगों ने सर्टन फैक्ट्स, सर्टन कन्वर्सेशंस फॉलो किए हैं, उसके बेस के ऊपर होगा। और डी जूरे क्या होगा कि हम लोगों ने कोई रूल बनाया, कंपलसरी रेगुलेशंस बनाया, उसके थ्रू फॉलो होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे आपको उसका डिफरेंस भी दिया हुआ है। इतना कुछ हम लोग को यहाँ पे इतना इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, देन इसके लिए हम लोग बहुत बार कमिटीज़ बनाते हैं, जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब आपने बहुत बार देखा रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखो कि जैसे हम लोग कोई एक हेलमेट परचेज करते हैं, या फिर हेलमेट के जैसे और कोई दूसरे प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर आईएसआई मार्क रहता है। तो आईएसआई मार्क क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे जब हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर भी परचेस करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर अप टू द मार्क है कि नहीं, हम लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे तो आपका डेटा या ट्रांजैक्शंस जो आप करेंगे वो कितना सिक्योर रहेगा कि नहीं, ये हम लोग इजीली समझ नहीं सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर को देख के उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं ये पता नहीं चलता है। जैसे आपको एक फिजिकल प्रोडक्ट को देखोगे, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ हेलमेट। तो अगर हम लोग हेलमेट को देखते हैं तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये तब तक पता नहीं चलता जब तक आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ना डालो, क्या ज़ोर से कोई चीज़ से उसके ऊपर वार ना करो, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो कितना प्रेशर सह सकता है। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे जब हम लोग सॉफ्टवेयर भी परचेस करते हैं तो वो भी कितना सिक्योर है, कितना स्ट्रॉन्ग है, जिस पे हम लोग भरोसा कर सके कि नहीं, ये समझने के लिए हम लोगों ने आईएसओ स्टैंडर्ड्स बनाए। तो आपने बहुत बार जो प्रोफेशनल कंपनीज या इंडस्ट्रीज होते हैं, तो इंडस्ट्रीज में बेसिकली क्या होता है, जब वो मार्केट से कोई एक सॉफ्टवेयर परचेस करता है कोई कंपनी के पास से, तो वो टाइम पे वो भी देखते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ में ये आईएसओ सर्टिफिकेशन अवेलेबल है या नहीं है। अगर आईएसओ सर्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे, तो वो सॉफ्टवेयर को वैलिड कंसिडर नहीं करेंगे, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन ही तब मिलता है जब आपके पास आपका सॉफ्टवेयर आपने एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करके बनाया हो,
और वो स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करके बनाया हुआ सॉफ्टवेयर पे ही आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलता है, जो एक थर्ड पार्टी है आपके सॉफ्टवेयर को एनालाइज करके देता है। तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया। वैसे ही बाकी भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, आपको इसमें से 3-4 याद रखने हैं। IEEE स्टैंडर्ड होता है, जैसे हम लोगों ने बताया था कि IEEE 802.11 ये हम लोग का वाईफाई का स्टैंडर्ड है। 802.11 IEEE 802.11A, देन B, G, ये सारे हम लोग के स्टैंडर्ड्स हैं जिसके ऊपर हम लोग वाईफाई या हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं। तो आप भी अगर वाईफाई या हॉटस्पॉट कनेक्ट करेंगे तो आपको भी ये सेम स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। ओके, फोरम्स क्या बोला है, टेक्नोलॉजिकल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने क्या किया है, ज़्यादा वो काम कर सके, लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सके, इसके लिए अलग से ऐसे फोरम्स भी बनाए रहते हैं जहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। हम लोग जैसे बहुत सारे और लोग वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग वहाँ पे वो फोरम्स पे जाके हम लोग बता सकते हैं कि ओके ये वाले जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर है, या जैसे आप समझो कि लिनक्स है, या बेस्ट एग्जांपल हम लोग जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं अपने फ़ोन पे, तो आपको उसके लिए भी अलग से फोरम्स मिलेंगे। तो आप वहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हो। अगर कुछ न्यू चेंजेस हुए या कुछ न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है एंड्रॉयड में, तो भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। देन सेम वे रेगुलेटरी एजेंसीज रहते हैं, ये सब अभी यहाँ पे देखो, ये रेगुलेटरी एजेंसीज नाम पे से पता चल रहा है, जो रेगुलेशंस लगाएंगे, जो ध्यान रखेंगे कि जो भी स्टैंडर्ड कंपनीज यहाँ पे मार्केट में काम कर रहा है वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, कहीं पे वो कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है, या कहीं पे रूल्स बाईपास करके तो वो कोई अपने एप्लीकेशंस को यूज़ तो नहीं कर रहे या लोगों तक तो नहीं पहुंचा रहे। अब हम लोग इंडिया में अगर आप देखेंगे चाइनीज़ ऐप्स जो बैंड हुआ है ना, उसका मेन रीज़न भी अगर आप समझेंगे तो ऐसा ही कुछ है। चाइनीज़ ऐप्स बैंड होने के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। अपने इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस या इंडियन रेगुलेटरी एजेंसीज जो है, उन्होंने यही एक्सक्यूज़ दिया था कि उन्होंने चाइनीज़ ऐप्स ने इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं किया, इसके लिए हम लोगों ने उनको बैन कर दिया। सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल। ओके, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स होता है। इंटरनेट स्टैंडर्ड हम लोग के पास 2 इंटरनेट स्टैंडर्ड्स है, IP वर्जन 4 एंड वर्जन 6, जिसके ऊपर हम लोग एक अच्छा सा पैकेट फॉर्मेट बना के डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बस यही पार्ट है, उसके आगे यहाँ पे रिकमेंडेड रीडिंग और वो सब है। तो हम लोगों का ये वाला जो चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल सा था। आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो मुझे, अदरवाइज इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है ये वाला। तो आपका जो टेक्निकल टॉपिक्स जो चालू होता है वो अभी एग्जैक्टली चालू होता है फ्रॉम चैप्टर 2। सो हम लोगों का चैप्टर 1 जो कंप्लीट हुआ, उसके क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे नोट बता देता हूँ। आप अपने वे में देन थोड़ा सा उसको फ्रेम कर लेना। और एनी हाउ हम लोग जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स जो है वो तो डिस्कस करने ही वाले हैं, तो वहाँ पे आपको और क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि और कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। सो फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट आपको जो 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। और उसके यहाँ पे आपको ये जो उसके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। लिखते जाना सब लोग, व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन एंड इट्स फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 5 मार्क का आंसर कैसे बनेगा, 1 मार्क का आपको मिलेगा डेटा कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखने के लिए, और 4 मार्क मिलेंगे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऐसे आपके 5 मार्क्स रहेंगे। डिलीवरी एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। तो मतलब आपके पास 5 मार्क का ये वे में आंसर होगा। सर बट एग्जाम तो ऑनलाइन ही होगा ना? हाँ नहीं, हम फाइनल एग्जाम के लिए लिखा रहा हूँ भाई मैं। अब फाइनल एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं होगा, तब तक सब खुल जाएगा, भरोसा रखो। और इन केस नहीं खुला तो चांस है ना ऑनलाइन होने का? ऑनलाइन होने का चांस ही नहीं है। ऑनलाइन अगर होना रहता तो इस बार का TY का एग्जाम भी ऑनलाइन होके खत्म हो गया रहता ना। वो बेचारे क्यों अपने रिजल्ट के लिए, डिग्री के लिए लटके। आपको ना सर सब टॉप मारेंगे। हाँ, फिर सब टॉप मारेंगे। हाँ, ओके। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपने नोट किया। सर एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। हाँ, व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स।
नेक्स्ट इज explain 5 components of data communication with diagram. Next question, explain 5 components of data communication with diagram. तो नाम पे से पता चल रहा है 5 कंपोनेंट डायग्राम के साथ बनाएंगे, 5 मार्क उसका. Then what do you mean by data representation, and explain different forms of data representation. Sorry, explain different forms of data representation. तो यहाँ पे देखो 5 टाइप के आपको फॉर्म दिए है, 5 मार्क होगा. टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो. 5 एक्सप्लेन करने का 5 मार्क. और आप लोग मैसेजेस के साथ में डायरेक्टली बोलते जाओ, क्योंकि मैं हमेशा चैट देखता हूँ. ये ज़रूरी नहीं है, मेरा पीडीएफ जब ओपन रहता है तो मुझे चैट नहीं विजिबल होता है. तो आप अगर कुछ डाउट्स है या कोई क्वेश्चन रिपीट करना है तो आप डायरेक्टली माइक ऑन करके बोलो. ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन हो गया लिख के. नेक्स्ट जो है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है या तो डेटा फ्लो, व्हाट इज डेटा फ्लो, एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हम लोग सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स लिखेंगे. या फिर सिंपली आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स विद एग्जाम्पल. तो उसका थियरी दिया हुआ है और क्वेश्चन भी है. क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक्सप्लेन डेटा फ्लो एंड इट्स टाइप्स, और explain simplex, half duplex and full duplex. ये 2 वे आ सकता है. और उसका थियरी यहाँ पे दिया हुआ है जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था. सेम वे आगे वाले जो नेटवर्क्स वाले जो टॉपिक्स है, इसके मैं क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, आपको पोस्ट कर दूंगा. अलग अलग हम लोग लिखते रहेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा. सो मैं आपको क्वेश्चंस जो है ना वो पोस्ट कर दूंगा, या ये पीडीएफ के एंड में जो क्वेश्चंस है उसमें से कौन से काम किया ना वो हाईलाइट करके आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके, सो चैप्टर 2 में नेटवर्क मॉडल्स है. नेटवर्क मॉडल में अगर हम लोग नेटवर्क अगर देखेंगे तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होगा. यहाँ पे हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर, केबल्स, ये सब कुछ हार्डवेयर में आएगा. सॉफ्टवेयर मतलब वो डिवाइसेस के ऊपर जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐड कर रहे हैं या और कोई दूसरे जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब इसमें आएगा. तो सेंड और रिसीव डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ये आपका नेटवर्क का काम रहेगा. तो आपके फिजिकल इक्विपमेंट्स जो है वो सिग्नल्स या डेटा को कैरी करने का काम करेंगे फ्रॉम वन नेटवर्क पॉइंट टू अनदर नेटवर्क पॉइंट. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेटवर्किंग टास्क, यहाँ पे हम लोग बहुत बार एक नेटवर्किंग टास्क जो होता है मैथमेटिकल एक पैटर्न फॉलो करता है, मैथमेटिकल पैटर्न या मैथमेटिकल सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. अब ये क्या होता है बेसिकली, आप देखो कि नेटवर्क में सपोज वी हैव लेट्स टेक अ एग्जांपल कि हैव सपोज 50 स्टूडेंट्स, और ये जो 50 स्टूडेंट्स है ये सारे स्टूडेंट्स को एक साथ प्रिंटर यूज़ करना है, क्योंकि नेटवर्क में प्रिंटर एक ही है. तो अब अगर सबको एक साथ अगर प्रिंटर यूज़ करना है तो क्या हो गया, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली एक लॉजिक बनाएंगे. और वो लॉजिक क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो रूल्स पढ़े थे वो रूल्स के ऊपर काम करेगा. वो रूल्स के ऊपर कैसे काम करेगा वो, लाइक कि हम लोग बोलेंगे कि चलो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देख लो, या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जिसका रहेगा वो आके यहाँ पे काम कर लेगा, है ना, ऐसा पैटर्न फॉलो होगा. एक सेकेंड ना गाइस, ये हम लोगों का जो कैलेंडर में जो हम लोगों ने लेक्चर शेड्यूल किया था वो वाला नहीं हो रहा है ना शायद मीटिंग. यस सर, ये पोस्ट का है. यही है सर. एक सेकेंड, मुझे नोटिफिकेशन अभी भी दूसरा आ रहा है.
ठीक है, मैं ये कट करके वहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम टेबल शायद फॉलो नहीं होगा नहीं तो। ठीक है, सॉरी एवरीवन। सो जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे कि अगर हम लोगों ने ओएस में जैसे एल्गोरिदम्स पढ़े, नेटवर्क में सपोज एक ही डिवाइस है और सबको अगर वो डिवाइस या वो रिसोर्स अगर एक्सेस करना है तो वो हर कोई एक साथ नहीं कर सकता। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक पैटर्न फॉलो करेंगे। और वो जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब अगर 50 लोगों के बीच में नेटवर्क में अगर एक ही प्रिंटर है तो हम लोग वो प्रिंटर को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका बहुत थोड़े से पेजेस, 1-2 पेजेस प्रिंट करना है, उसको हम लोग फर्स्ट चांस देंगे। और जिसको 50, 60 या 100, 200 पेज प्रिंट करना है तो बाद में चांस देंगे। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला पैटर्न फॉलो हो सकता है। नेक्स्ट जो पैटर्न फॉलो होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का होगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होगा कि बहुत बार प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो पहले आके अगर उसका बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग जॉब है, तो वो जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब तक और किसी का नंबर ही नहीं आएगा। सो फंडामेंटल ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विद अ कंप्यूटर इज डन विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक पैटर्न फॉलो करेंगे जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग प्रिंटर जो है उसको हम लोग नेटवर्क में शेयर कर देंगे सबके साथ में, और उसके ऊपर सम एल्गोरिदम्स अप्लाई करेंगे। तो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, और वो कंप्यूटर हार्डवेयर से हम लोगों ने क्या किया, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया कि भाई चलो हम लोगों ने आपको एक पैटर्न प्रोवाइड किया है कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस फॉलो कर सकते हो, या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पैटर्न फॉलो कर सकते हो। या फिर उसके साथ में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सर्टन प्रिंटर्स जो है ना, जो कंप्यूटर हार्डवेयर जिसको हम लोग बोलेंगे, वो हार्डवेयर हो गया आपका। तो सर्टन प्रिंटर्स जो है वो इनबिल्ट उनके पास ये कैपेसिटी होता है कि अगर आप उनको नेटवर्क में अगर सेटअप करते हो ना, तो वो नेटवर्क में खुद को ये वे में अडॉप्ट कर सकते हैं, कंपनीज उसको ये वे में बना सकते हैं। तो ये पैटर्न वहाँ पे फॉलो हो सकता है। सो यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ दिया है। कंपेयर दिस टू सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है। अ टास्क सेंडिंग ऑफ ईमेल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द वर्ल्ड टू अनदर टू बी ब्रोकन इनटू सेवरल टास्क, नाउ ईच परफॉर्म बाय अ सेपरेट सॉफ्टवेयर पैकेज। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब अगर हम लोग सिंपल वे में अगर कम्युनिकेशन की बात भी करते हैं, तो सपोज कि हम लोगों को ईमेल सेंड रिसीव करना है, तो ईमेल सेंड रिसीव करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक पैटर्न फॉलो करेंगे। क्या पैटर्न फॉलो होगा, मैंने जीमेल वाला आईडी यूज़ करके किसी को एक ईमेल सेंड किया और वो उसको रिसीव कर रहा है याहू पे, तो उसमें डिफरेंस क्या होगा कि मैं उसको कंप्यूटर से सेंड कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर पे मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो है वो आईफोन पे रिसीव कर रहा है, मतलब उसके पास iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे वो मेरे ईमेल को रिसीव करेगा। तो ये क्या हो गया, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस है जहाँ पे वो सेम मैसेज रिसीव कर सकते हो। तो जो हम लोग ये यहाँ पे हम लोगों ने जो नेटवर्क मॉडल की बात की, जहाँ पे हम लोग नेटवर्क में कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन जो होगा डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में होगा, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर, और एक साइड पे मोबाइल है, और उसके साथ में उसके ऊपर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है। सॉफ्टवेयर्स अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब मोबाइल यूज़ करेंगे तो आपके पास सॉफ्टवेयर अलग होगा, कंप्यूटर लैपटॉप पे आपके पास सॉफ्टवेयर अलग रहेगा, मोबाइल ऐप होगा एक में वेबसाइट होगा, ये पैटर्न फॉलो होगा। ओके, मैंने आपको OSI के 7 लेयर्स ऑलरेडी बताया है। तो यहाँ पे आपको वो बेसिकली बताता है कि लेयर बाय लेयर हम लोगों का काम कैसे चलेगा। सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेंडर है। नाउ क्या क्या टास्क इन्वॉल्व होगा अगर आपको एक लेटर सेंड करना है, तो लेटर सेंड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे सेंडर है, सेंडर ने एक लेटर लिखा, एक एनवेलप बना। अब एनवेलप जाके उसने मेल बॉक्स में डाला। मेल बॉक्स में डालने का मतलब क्या है, आपने एक ईमेल कंपोज किया, कंपोज करने के बाद में आपने उसको सेंड किया। तो सेंड करने के बाद में क्या होगा, जीमेल, अगर मैंने जीमेल के थ्रू अगर सेंड किया है मेरा मेल, तो वो टाइम पे क्या होगा, वो मेल बॉक्स मतलब वहाँ पे एक प्रोटोकॉल काम करता है, समझा था, जिसको हम लोग पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं, POP प्रोटोकॉल होता है। तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो प्रोटोकॉल
जो है वो आपके ईमेल को जैसे पोस्ट ऑफिस पे लेके जाता है, वैसा यहाँ से वो पोस्ट ऑफिस पे लेके जाएगा, मतलब जीमेल का जो मेन सर्वर है वहाँ पे जाएगा, और वहाँ से फिर वो जो ईमेल है या वो जो मैसेज है वो नेक्स्ट आपका कौन सा सर्वर पे आपने भेजा है उसको, लाइक याहू पे भेजा है या हॉटमेल पे भेजा है या फिर कोई दूसरे ईमेल कोई है उसके ऊपर भेजा है, उसके हिसाब से यहाँ पे वो काम करेगा। अब ये पार्सल जो है ये जैसे हम लोगों ने देखा था सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैवल करेगा। सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैवल करने के लिए वो इंटरनेट के थ्रू होके जाएगा, देन उसके ऊपर वापस सिक्योरिटी अप्लाई होगा। सिक्योरिटी कौन से पैटर्न में अप्लाई होगा? लैन इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला सिक्योरिटी अप्लाई होगा यहाँ पे, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, रिमेंबर। तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला जो सिक्योरिटी है वो अप्लाई हो गया। ये अप्लाई होने के बाद में जब रिसीवर एंड पे वो पहुंच गया तो रिसीवर एंड पे वापस क्या होगा, एक पोस्ट ऑफिस पे वापस वो आया। लेट्स टेक अ एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कुरियर पैक किया, एनवेलप बनाया, एनवेलप बनाने के बाद में मैंने कुरियर ऑफिस पे उसको डिलीवर किया। कुरियर ऑफिस पे जब मैं उसको डिलीवर कर रहा हूँ तो उसने उसको क्या किया, उसने अपने लोकल ऑफिस पे उसको लेके गया, राइट, जहाँ से वो कुरियर अभी दूसरे कंट्री में जाएगा। तो ये मुंबई वाला हम लोग का कुरियर ऑफिस है, वहाँ पे ये मुंबई से मुझे दिल्ली भेजना है, तो दिल्ली भेजने के लिए अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग के पास पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस मतलब मुंबई का पोस्ट ऑफिस या मुंबई का जो कुरियर वाला जो है उसका जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे आया। वहाँ से अभी ट्रेन के थ्रू ये जो पार्सल है वो दिल्ली स्टेशन पहुँचा। दिल्ली स्टेशन पे पहुँचने के बाद में अब वो वापस क्या होगा, वहाँ का दिल्ली का जो लोकल कुरियर ऑफिस या पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ का एक डिलीवरी पर्सन जो है ये उसको लेके जाके सबसे पास वाला वो एरिया का जो पोस्टमैन रहेगा, डिलीवरी बॉय रहेगा, उसको देगा, और वो डिलीवरी बॉय ये पैकेट को ले जाके फाइनल जिसके घर पे डिलीवर करना है उसके डोर स्टेप पे छोड़ देगा, जहाँ पे रिसीवर जो है वो रिसीवर ये जो भी लेटर कर लेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये पैटर्न फॉलो होता है और ये मैं जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा भी था, मैंने आपको ईमेल वाला कंसेप्ट सिखाया था। ओके, अब सेंडर, रिसीवर एंड कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होगा, जिसके थ्रू आपका ईमेल जो है वो कैरी होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैरियर मतलब ट्रांसपोर्ट एक कोई होगा। जैसे अगर हम लोग कुरियर सेंड कर रहे हैं तो कुरियर सेंड करने के लिए कुरियर सेंड करने के लिए वी माइट बी यूजिंग आवाज डिस्टर्ब हो रहा है यार वो कोई तो है अभी क्या, जस्ट 1 मिनट, वो बंद होने दो उसका। सर ओके, सो कैरियर का मतलब ट्रांसपोर्ट मीडियम होगा जिसके थ्रू हम लोग जो पैकेज है वो सेंड करेंगे। तो हम लोगों ने जैसे देखा था जो OSI के 7 लेयर्स पढ़े थे, तो उसमें हायर लेवल्स होते हैं, मिडिल लेयर्स होते हैं और लोअर लेयर्स होते हैं। तो वही सेम यहाँ पे बताया, मैं वापस आपको एक बार बता देता हूँ। OSI फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था, अगर आपको याद है नहीं है आई डोंट नो, फिर भी एक बार देख लेते। OSI लेयर्स 7 लेयर्स हम लोगों ने देखे थे। एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों के पास 7 लेयर्स है। दिस आर द 7 लेयर्स। उस दिन कोई दूसरा डायग्राम देखा था, डायग्राम डजेंट मैटर, जो लेयर्स है वो आपको याद रहने चाहिए बस, दैट इज व्हाट मैटर्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो ये हार्डवेयर लेयर्स हो गए, ये आपका सॉफ्टवेयर लेयर हो गया, और ये आपका कैरियर हो गया जो ट्रांसपोर्ट लेयर है। एंड सॉरी मैं आपके साथ वो ब्राउजर का स्क्रीन शेयर करना ही भूल गया। ओके, एज यू कैन सी ब्राउजर दिख रहा है ना, अभी विजिबल है। सो देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा वी हैव हार्डवेयर लेयर, सॉफ्टवेयर लेयर्स। सॉफ्टवेयर के आपके ऊपर के 3 लेयर्स रहते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। हार्डवेयर के आपके नीचे के 3 लेयर रहते हैं, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क। और ये आपका कैरियर है, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर। आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम वंस, चैप्टर 2 स्टार्ट करने के पहले। गिव द टाइटल चैप्टर 2 नेटवर्क मॉडल्स, और ये डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से। सो
आपको यहाँ पे ये वाला पैटर्न याद रखना है। ऊपर के 3 लेयर्स जो है वो आपके सॉफ्टवेयर लेयर्स है, ये वाले हार्डवेयर लेयर्स है, बॉटम 3, या इसको हम लोग लोअर लेयर्स बोलेंगे। ये मिडिल लेयर हो गया और ये टॉप लेयर हो गया। सो अब जब अगर हम लोग सिमिलर वे में पीडीएफ में अगर आप देखेंगे तो पीडीएफ में हम लोग ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। देखो पीडीएफ में आपको क्या दिया, हायर लेयर, मिडिल लेयर एंड लोअर लेयर। मिडिल लेयर क्या है, कैरियर है, जहाँ पे जो कैरियर यूज करके हम लोग ईमेल, लेटर जो भी है वो डिलीवर होगा। लोअर लेयर पोस्ट ऑफिस से आप ट्रांसपोर्ट तक लेके जाने वाला जो पार्ट है वो आपका लोअर लेयर हो गया। इट मींस यहां पे फिजिकल लेयर आया, फिजिकल लेयर के ऊपर डेटा लिंक आया और नेटवर्क लेयर आया। ये आपके हार्डवेयर लेयर हो गए जो ट्रांसपोर्ट तक आपके लेयर को और डेटा को या लेटर को लेके जाने में हेल्प कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, उसको लेके जाके कोई तो आपका जो एक सॉफ्टवेयर होगा, जीमेल, याहू मेल जो भी है वहां तक लेके जाएगा और वहां पे फिर आपका वो जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है वो काम करेगा उसके ऊपर। सो आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके। सो अब देखो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपके पास सेलर साइड पे जो है आपके पास हायर लेयर, मिडिल लेयर, लोअर लेयर है। द वे आपके पास लेटर कैसे सेंड होगा वो दिया है। और रिसीवर साइड पे वापस क्या होगा, लोअर लेयर आएगा, मिडिल लेयर आएगा और हायर लेयर आएगा। अब ये सीक्वेंस जो है ना ये उल्टा चलता है, अपोजिट में चलता है सेंडर और रिसीवर साइड पे। वो कैसे चलता है वो समझता है। तो आप जो मैंने ब्राउजर पे आपको जो डायग्राम दिए बताया था वो डायग्राम देखो। सेंडर साइड पे जब अगर हम लोग ईमेल सेंड करेंगे तो वो टाइम पे सबसे पहले सॉफ्टवेयर लेयर आएगा। सेंडर साइड से अगर हम लोग काउंट चालू करते हैं तो देखो ये एरो डाउन साइड पे है सेंडर साइड का, मतलब सबसे पहले सॉफ्टवेयर लेयर आएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट आएगा और लास्ट में हार्डवेयर आएगा। मतलब आपने जीमेल का एक एप्लीकेशन यूज किया जिससे आपने ईमेल कंपोज किया, वो यूज करके आपने ट्रांसपोर्ट पे भेजा और ट्रांसपोर्ट फिर क्या करेगा, उसको आपने जो नेटवर्क एड्रेस दिया है उसके थ्रू वो फिजिकल केबल्स के थ्रू आपके पैकेट को लेके जाके रिसीवर साइड पे भेजेगा। रिसीवर साइड पे सबसे पहले क्या होगा, बॉटम लेयर से चालू होगा। बॉटम लेयर मतलब रिसीवर एंड पे जब वो आपका लेटर जाएगा तो लोअर लेयर सबसे पहले आएंगे। मतलब वायर के थ्रू जो आपने केबल कनेक्ट किया उसके थ्रू आपका लेटर जो है वो या ईमेल जो है वो रिसीव हुआ। उसके बाद कौन से आईपी एड्रेस, कौन से मशीन के आईपी एड्रेस पे उसको भेजना है वो उसने नेटवर्क लेयर के थ्रू देखा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर उसको लेके जाएगा, ड्राइव करेगा वहां तक, फिर आएगा अपर लेयर्स। तो रिमेंबर यहाँ पे हम लोग जो पीडीएफ में बात कर रहे हैं ना कि सेंडर एंड पे जब अगर हम लोग कोई एक मैसेज सेंड करते हैं तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर लेयर्स आता है, देन ट्रांसपोर्ट आएगा, फिर हार्डवेयर लेयर्स आएंगे। और रिसीवर एंड की बात करेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये रिवर्स में चलेगा। सबसे पहले हार्डवेयर लेयर आएंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा, फिर सॉफ्टवेयर लेयर्स आएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। और मेरा ब्राउजर विजिबल है ना आप सबको गाइस? यस सर। हाँ यस सर। ओके। सो ये पैटर्न है और वही हम लोग वहां पे समझा रहे हैं। सो अभी अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। रिसीवर साइड पे क्या हो रहा है, रिसीवर साइड पे सबसे पहले लोअर लेयर आएगा। लोअर लेयर का मतलब हार्डवेयर लेयर हो गया। मिडिल लेयर मतलब जो डिलीवरी मैकेनिज्म जहां से होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। और हायर लेवल मतलब कौन से होंगे, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। ये वाले 3 रहेंगे। तो ये रिवर्स में चलता है और ये हायरार्की हमेशा चलते रहता है। और सर्विसेज जो हम लोग वहां पे प्रोवाइड करेंगे तो ओके आपको सॉरी पीडीएफ विजिबल है ना? यस सर। हाँ हाँ ओके। सो अगर सर्विसेज में हम लोग बात करेंगे तो सर्विसेज में आपको ओएसआई लेयर ने ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए हुए हैं, वही यहाँ पे बता रहे हैं। और ओएसआई मॉडल देखो यहाँ पे अब जाके यहाँ पे ओएसआई मॉडल आया जो 7 लेयर्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बता दिया था। तो ये ओएसआई लेयर वापस मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, हम लोग को सबको पता है। फिजिकल डेटा लिंक होगा, नेटवर्क में आईपी आता है, टीसी ट्रांसपोर्ट में टीसीपी और यूडीपी आएगा, देन सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। आपको अगर याद ना हो तो एक बार वापस में बता देता हूँ।
जो डायग्राम हम लोगों ने उस दिन देखा था वो एक बार वापस देख लेते हैं, यहाँ कहीं पे मिल गया तो। मुझे याद नहीं है कौन सा वाला डायग्राम वो था, आई मीन कौन से वेबसाइट से था। ये वाला भी अगर डायग्राम देखते हैं तो भी आपको समझ में आएगा। सो हियर वी हैव दिस डायग्राम 7 लेयर्स। 7 लेयर्स में हम लोगों ने देखा था फिजिकल लेयर है जहाँ पे आपके हब, रिपीटर्स, राउटर्स ये सब आएंगे। ब्राउज़र मैंने ओपन किया है, डायग्राम बता रहा हूँ मैं। ब्राउज़र विजिबल है ना गाइस? ब्राउज़र विजिबल है? Yes, sir. हाँ Yes, ओके। Yes, हाँ sir. ओके। फिजिकल है, फिजिकल में आपका फाइबर वायरलेस हब या राउटर हो सकता है, वो आ सकता है। डेटा लिंक में क्या आएंगे हम लोग के जो फ्रेम्स है, स्विच है, ब्रिजेस है, या इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम लोग IEEE 802.11 का जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, IEEE 802.11 स्टैंडर्ड जो वाईफाई और हॉटस्पॉट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू आपका वाईफाई या हॉटस्पॉट कनेक्ट होता है, वो यहाँ पे आएगा। नेटवर्क लेयर पे आपके आईपी पैकेट्स आएंगे। आप जो आज जो मैंने आपको आईपी पैकेट फॉर्मेट सिखाया वो आएगा, आईपी प्रोटोकॉल आएगा, वर्जन 4, वर्जन 6 ये आएंगे। और ये बाकी के जो आईपी सिक्योरिटीज़ और ये सब जो है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट दिस आर द प्रोटोकॉल्स जिसको आगे अगर ज़रूरत रहेगी तब देखेंगे। देन ट्रांसपोर्ट पे टीसीपी और यूडीपी आएगा। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी गारंटीड डिलीवरी होता है, यूडीपी गारंटीड डिलीवरी नहीं होता है। लाइव स्ट्रीमिंग जो चलता है वो यूडीपी में आता है। टीसीपी जहाँ पे आप रिवाइंड करके चीज़ों को वापस देख सकते हैं। अभी अगर ये लाइव लेक्चर जो हम लोगों का चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट मीट टीम पे, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका कनेक्शन बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो मैं जो भी कुछ बोल रहा था और जितने टाइम आप डिस्कनेक्ट रहे तो उतने टाइम में मैंने जो भी कुछ बोला वो आपका मिस हो गया, वो आपको डिलीवर नहीं हुआ। वो आपको देखने के लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अभी आप उसको वापस सुन नहीं सकते हो। देन सेशन लेयर आता है। सेशन लेयर में लोग जो लॉग इन लॉग आउट सेशन की बात करते हैं वो आता है, जहाँ पे आप जाके एक्टिवली देख सकते हो कि आपका सेशन, अगर आप आपको ऑथेंटिकेट करेगा बेसिकली सिस्टम या एप्लीकेशन, अगर वो वैलिड है तो ही हम लोग उनको अलाव करेंगे, अदरवाइज उनको अलाव नहीं करेंगे। किसी का तो माइक ऑन है। एंड उसके बाद जो आएगा प्रेजेंटेशन आएगा। प्रेजेंटेशन के अंदर सिक्योर सॉकेट लेयर आता है, एसएसएल आता है, सिक्योर शेल आता है, जेपीजी इमेजेस आते हैं, जॉइंट पिक्चर जो हम लोग के होते हैं वो एमपीजी रहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, आई मैप होता है। आई मैप हम लोग ईमेल में यूज़ करते हैं, अगर आपको याद रहेगा फर्स्ट ईयर में मैंने आपको सिखाया था, और नहीं भी याद है तो इट्स फाइन, आगे जहाँ पे हम लोग ज़रूरी रहेगा वहाँ पे पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन में क्या आएगा, एंड यूज़र आता है, जहाँ पे आपका HTTP आएगा, DNS आता है। DNS मतलब डोमेन नेम जो हम लोग यूज़ करते हैं कोई एक वेबसाइट का। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये 2 याद रखो। और SSH सिक्योर शेल रहता है। ये इंटरनेट रिले चैट है, IRC, मतलब हम लोग जो चैटिंग करते हैं वो इसके थ्रू होगा। FTP ऑलरेडी हम लोग को पता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंड रिसीव करने के लिए। ये आपके OSI के 7 लेयर्स है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ये डायग्राम जो हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको लिंक भी बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके वो लिंक जो है वो चेक करो जिससे मैंने आपको वो पढ़ाया था। आई डोंट रिमेम्बर कौन सा वाला लिंक था वो, लेकिन वो मैंने लिंक चैट बॉक्स में भी पेस्ट किया था। आप वहाँ पे जाके वो सेम लिंक फॉलो कर सकते हो। सो आई होप अभी मैंने जो, हाँ यस, ये देखो रौनक ने वापस वो सेम लिंक जो है वो पेस्ट किया है, और उसके साथ में हम लोगों ने पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया था, समझा था, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब देख लो, अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे वापस पूछो। ओके, सो OSI के 7 लेयर्स ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये 7 लेयर्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वो डायग्राम जो है वो भी मैंने बताया है। आपको चाहिए तो वापस वो एक बार डायग्राम हम लोग जो है उस दिन जो पढ़ा था वो डायग्राम एक बार वापस देख लेते हैं।
देखो ये वाला डायग्राम था हम लोगों का जो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, और इसके साथ मैंने डिटेल में आपको हर एक लेयर का काम भी लिखाया था, और वो सेम हम लोग यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल वे में दिया है। तो आपको वो ऐसे टेक्निकल वे में उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखाया था, आप वो वे में भी ये चीज़ों को याद रख सकते हो, और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आई होप आपको याद रहेगा एटलीस्ट इतना। तो अगर नहीं याद है तो वो जो लास्ट वाला मेरा लेक्चर था वो आप जाके देख लो। ओके, OSI मॉडल में एक्सचेंज कैसे होगा, तो डेटा एक्सचेंज जो हम लोग बात करते हैं वो कैसे होगा, तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सबसे बॉटम वाला लेयर रहेगा वहाँ पे आपके डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में रहेंगे। बाइनरी फॉर्मेट से एक ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ करेंगे, जो वायर्ड मीडियम भी हो सकता है, केबल भी हो सकता है, या वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। उसके थ्रू ये बाइनरी फॉर्मेट वाला डेटा जो है वो रिसीवर एंड पे जाएगा। देन वहाँ से फिर वो ऊपर जो हम लोग के 7 लेयर्स है वहाँ पे कैसे जाएगा ऊपर तक, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। यहाँ पे ये डायग्राम भी है, और ब्राउज़र में भी मैंने आपको अभी जो डायग्राम बताया वो दोनों सेम काम करता है। फिजिकल लेयर क्या काम होगा वो समझते हैं अभी यहाँ पे। सो आज जो फिजिकल लेयर और उसके बाकी के जो डिटेल्स जो है वो मैं आज आपको नहीं करा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, मतलब आज ज़्यादा हो जाएगा। OSI लेयर्स आप एक बार जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था वो रिवाइज कर लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर अभी हम लोग जो फिजिकल लेयर है उसके डिटेल में जाएंगे, फिर बाकी के जो लेयर्स है उसके डिटेल में जाएंगे, मतलब हर एकदम डिटेल में आपको उसके पर्पस क्या रहते हैं ये पता चलेगा। सो फॉर टुडेज लेक्चर वी आर स्टॉपिंग हियर, ठीक है।